तो दोस्तों फाइनली 1 महीने के बाद मैं ट्विलाइट एनिमे मूवी का सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ। अगर आपने पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पहले वो देख लेना, वरना ये कहानी आपको कुछ खास समझ नहीं आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो हम देखते हैं संडे के दिन सांची डिसाइड करती है कि आज का डिनर वो बनाएगी। घर में सब शॉक कि आज अचानक इस लड़की को क्या हो गया। जो लड़की अभी तक इस एनिमे में होमवर्क करते हुए दिखाई नहीं दी, वो आज डिनर बनाना चाहती है। सांची के डैड चेक करने लगते हैं कि कहीं से बुखार तो नहीं चढ़ गया, बट सांची की मॉम और उसकी बड़ी बहन समझ जाते हैं कि जरूर किसी लड़के का चक्कर है। फिर इसके बाद सांची आज पहली बार एक हैमबर्गर बनाती है जो थोड़ा जल गया था, पर डैड उसकी काफी तारीफ करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लड़का यूसुके और सांची आगे भी कई बार मिलते हैं, एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं, पर सांची अभी तक कंफर्म नहीं होती कि वो यूसुके के बारे में क्या फील करती है और कि यूसुके भी उसमें इंटरेस्टेड है। फिर एक दिन सांची के दोस्तों को भी यूसुके के बारे में पता चल जाता है। रीना कहती है कि हमारी क्लास की लड़कियों ने तुम्हें और उस लड़के को ट्रेन स्टेशन पर बातें करते हुए देखा था। सांची कहती है कि वो उस लड़के को डेट नहीं कर रही, बस कैजुअली बातें करते हैं दोनों। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दिन सांची को म्यूजिक प्रैक्टिस करते हुए काफी लेट हो जाता है। बस स्टॉप पर आकर वो देखती है कि यूसुके उसका वेट कर रहा था। फिर वो दोनों बस में ट्रेवल करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था। यूसुके कहता है कि वो सांची का परफॉर्मेंस देखने जरूर आएगा। सांची उसे थैंक्स कहती है। यूसुके कहता है कि उसके पास एक संतरा है जो लंच ब्रेक में बच गया था, क्या वो खाना चाहेगी। यूसुके कहता है कि तुम जरा मेरी ड्राइंग बुक संभालो, मैं ये संतरा छील देता हूँ। सांची यूसुके की ड्राइंग बुक देखने लगती है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। वहीं पर सांची एक लड़की के स्केच को नोटिस करती है जो थोड़ा इनकम्प्लीट था। यूसुके फटक से वो ड्राइंग बुक सांची से छीन लेता है। सांची कहती है कि क्या वो स्केच उसकी गर्लफ्रेंड का है। यूसुके कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझना, पर सच कहूँ तो ये स्केच मेरे पहले प्यार का है। दरअसल वो लड़की मिडिल स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करती थी, हम अच्छे दोस्त थे, पर अब हम साथ नहीं हैं। सांची कहती है कि क्या वो अब भी उस लड़की से प्यार करता है। यूसुके कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं घर आकर सांची डिनर करती है। सांची की मॉम कहती है कि स्कूल फेस्टिवल के दौरान वो उसकी बड़ी बहन के साथ थोड़ा बिजी रहेंगी, तो हो सकता है कि वो सांची का म्यूजिक परफॉर्मेंस अटेंड ना कर पाए। सांची कोई भी रिएक्शन नहीं देती और डिनर के बाद नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही होती है। हम देख पाते हैं सांची अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो सोच रही होगी कि यूसुके के दिल में कोई और लड़की है जिससे शायद वो अभी प्यार करता है। फिर सांची पता नहीं क्यों अपने सारे कपड़े निकाल कर सो जाती है। फिर हम देखते हैं सांची और यूसुके साइकिल पर बैठ कहीं जा रहे थे, तभी उनकी साइकिल हवा में उड़ने लगती है। यूसुके कहता है कि मैं गायब होना चाहता हूँ और वो साइकिल से बहुत ही फास्ट जमीन पर आने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये बस सांची का एक सपना था। जिसके बाद सांची अपना मोबाइल चेक करती है कि कहीं यूसुके ने कोई मैसेज तो नहीं किया, पर कोई भी मैसेज नहीं आया था। जिसके बाद सांची स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। आईने में वो अपने आप से कहती है कि स्कूल फेस्टिवल में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। उसे समझना होगा कि प्यार एक बीमारी के अलावा कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ म्यूजिक है और यही उसकी पहचान है। फिर स्कूल फेस्टिवल के एक दिन पहले सांची काफी देर तक म्यूजिक प्रैक्टिस करती है। घर जाते हुए वो अपने मन में सोचती है कि क्या कल उसका म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने यूसुके आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का यानी स्कूल फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे लोग आए हुए थे। सांची थोड़ा नर्वस थी क्योंकि रात को एक्साइटमेंट के चलते वो सो नहीं पाई। वो डिसाइड करती है कि आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। स्टेज पर आते ही सांची यूसुके को नोटिस करती है जो अपनी स्केच बुक साथ लाया था। साथ ही हम देख पाते हैं कि सांची की मॉम और उसकी बड़ी बहन भी उसे सपोर्ट करने वहाँ पर मौजूद थे। पूरी टीम मिलकर काफी अच्छा म्यूजिक बजाती है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लोगों को उनका म्यूजिक परफॉर्मेंस काफी पसंद आता है। बैक स्टेज वो सभी एक दूसरे को हक करते हैं, थैंक्स कहते हैं। आखिर इस दिन के लिए उन्होंने काफी प्रैक्टिस जो की थी। शाम को स्कूल फेस्टिवल के बाद यूसुके सांची को टेक्स्ट मैसेज करता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम स्कूल टेरेस पर आ सकती हो। हेचिन और रीना सांची को छेड़ने लगते हैं कि ये उसी लड़की का मैसेज है ना। हेचिन कहती है कि वो सांची के साथ आ सकती थी पर उसे अर्जेंटली कराओके जाना है सेलिब्रेशन के लिए। रीना कहती है कि सांची तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए, इस लड़के को कुछ भी डिसाइड
मत करने दो, अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख दो, चाहे वो रिजेक्ट करे। इस बात से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर तुम शायद उस लड़की के बारे में सोचना छोड़कर म्यूजिक और अपने आने वाले फ्यूचर पर फोकस कर पाओगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सांची बात करने के लिए टेरेस पर आ गई थी। यूसुके कहता है कि है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? सांची कहती है नहीं वो ठीक है। यूसुके कहता है कि वो म्यूजिक प्ले काफी अच्छा था। सांची उसे थैंक्स कहती है उसका म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने आने के लिए। इसके बाद यूसुके मेन बात बताना स्टार्ट करता है कि है सुनो, ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है पर ये सच है कि वो ड्राइंग मेरे पहले प्यार की थी और मैंने उस ड्राइंग को हाल ही में बनाया था। हम दोनों सेम आर्ट क्लब में थे, साथ मिलकर ड्राइंग्स करा करते थे। वो मेरी अच्छी दोस्त थी पर एंड में मैं उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया और हम अलग हो गए। दोस्तों मतलब वो लड़की किसी और टाउन में चली गई, शायद अपनी स्टडीज के चलते। यूसुके कहता है कि अपनी फीलिंग्स ना शेयर कर पाने का पछतावा उसे अब भी हर्ट करता है। पर सांची जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने खुद को बदलना चाहा। यूसुके ये बात कर ही रहा था कि तभी सांची को रेना की कई बात याद आती है कि क्लैरिटी लेना चाहे आंसर कुछ भी हो। इसलिए सांची डायरेक्टली कहती है कि क्या तुम अब भी उस लड़की से प्यार करते हो? जिसके जवाब में यूसुके अपनी स्केचबुक उसे दिखाता है जिस पेज पर उस लड़की की आधी अधूरी ड्राइंग बनी थी वहीं पर अब सांची की ड्राइंग होती है वायलिन बजाते हुए। ये देखकर सांची की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? यूसुके कहता है कि तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा पर जब से हम उस बस स्टॉप पर मिले हैं और एक दूसरे से बातें करने लगे हैं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और वो डर रहा था कि कहीं फिर से वो लेट ना हो जाए और उसे फिर से अपनी फीलिंग्स न शेयर कर पाने का पछतावा ना हो। सांची आसमान में फुल मून को देखती है और यूसुके से कहती है कि अगर उसने सिर्फ टाइम पास किया तो वो माफ नहीं करेगी। मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, मेरा अच्छे से ख्याल रखना। यूसुके कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया और वो उसे किस करता है। सांची कहती है स्टूपिड, तुमने जल्दी कर दिया। यूसुके सॉरी कहता है और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हुआ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब आगे हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से बस स्टॉप पर मिलना और फोन के जरिए बातें करना कंटिन्यू रखे, फिर आगे साथ में कॉलेज और अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक हैप्पी लाइफ जिए। तो इसी बात पर आप भी हैप्पीली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।